हम सब ने ही कुछ ऐसे ड्रीम्स देखे होते हैं जो इतने इंटेंस होते हैं कि नींद से जगने के बाद भी काम डाउन होने में 1-2 मिनट लगते हैं। क्योंकि जब हम एक सपना देखते हैं तो वो हमें उतना ही सच लगता है जैसे वो रियलिटी हो, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएशन होती है। पर क्या आपको पता है ये ड्रीम्स कभी कभी हमें गाइड करते हैं और इनसाइट्स देने की कोशिश करते हैं। बिगिनर्स गाइड टू ड्रीम इंटरप्रिटेशन में यूनियन एनालिसिस्ट क्लासा पिंकोला ने बताया है कि ड्रीम हमारे घर आई एक लेटर की तरह होते हैं। ड्रीम्स को समझना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। दुनिया में हर इंसान को अलग अलग ड्रीम्स आते हैं, पर कुछ ऐसे कॉमन यूनिवर्सल ड्रीम्स होते हैं जो कभी ना कभी हर इंसान को आते हैं। पहला, सांप का दिखना। सांप तो हर किसी ने एक ना एक बार देखा ही होगा। सपने में कई लोग सांप से डर जाते हैं, कई लोग उसे डट कर सामना करते हैं और कई लोग सांप से मारे जाते हैं। अगर आपको ये सांप अपने सपने में काट जाता है तो ये चीज़ आपकी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ को सिंबलाइज करती है जो सबसे एनिमलिस्टिक और अनकॉन्शियस होती है, और इनसे डील करने के लिए आपको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो लोग सांप को मार देते हैं उनके लिए ये मैसेज होता है कि इस प्रॉब्लम का जिसे वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा, पानी का दिखना। आपने कई बार सपना देखा होगा कि आप पानी में डूब रहे हैं या पानी में सर्फिंग कर रहे हैं। जनरली पानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड और डेप्थ्स को ही सिग्निफाई करता है। तो अगर आप पानी में डूब रहे हो तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर विल पावर की कमी है और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अगर आप पानी पे सर्फिंग कर रहे हैं, पानी में मजे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज होगा और ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, खो जाना। ये एक ऐसा ड्रीम है जिसमें आप खो जाते हैं। इस ड्रीम का मतलब है कि आप रियल लाइफ में किसी अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हो, और यहाँ डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं कि आप खोने के बाद भी उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं या अपने आसपास चाओस होने के बाद भी अपने आप को खोया हुआ और शांत पा रहे हैं। अगर आप लॉस्ट होने के बाद भी जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो इसका मतलब है कि आपका माइंड आपको ये बोल रहा है कि आप कंफर्ट जोन में हो और आपको ग्रो करने के लिए नई चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप चाओस में भी शांत थे तो इसका मतलब है कि आपको मुश्किलों में भी हड़बड़ाना नहीं है, और अगर काम रहने के डिसीजन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चौथा, एक ही सपना बार बार देखना। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ड्रीम्स हमारे लिए एक घर आई चिट्ठी की तरह होते हैं, तो जिनको अगर हम ना पढ़ें तो वो बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर में जब हैरी के पास हॉगवर्ट्स से लेटर आता है तो उसके अंकल जब उसे वो पढ़ने नहीं देते तो वो लेटर उसे बार बार दिखाई देता है। तो जो ड्रीम्स आ रहे हो बार बार, उससे सिंबल्स के बारे में आपको समझना और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। पांचवा, किसी को धोखा देना। इसका मतलब है कि कोई ऐसा सपना देखना जिसमें आप अपनी फैमिली, पार्टनर या फ्रेंड्स को धोखा दे रहे हो। ये किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि आपके ही अपने पार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे आपका गोल कुछ और है और आप किसी मजबूरी से कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपने लाइफ पाथ को चीट कर रहे हो। ड्रीम्स कुछ ऐसे ही मेटाफर्स एंड सिंबल्स के थ्रू काम करते हैं। अगर आप भी इन ड्रीम्स को रेगुलर बेसिस पे इंटरप्रेट करना चाहते हो तो अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करिए और उनमें इन तरह के सिंबल्स को ढूंढना शुरू कर दीजिए। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान हेराल्ड।